पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस का 3 दिवसीय ऋषिकेश मंथन शिविर में अमृत निकला है और ये अमृत 2022 में कांग्रेस की सत्ता वापस उत्तराखंड में लाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हम पर आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी की तरफ देखें कि क्या वजह थी। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। सुनिए क्या कुछ खास बातचीत में हरीश रावत ने कहा। कांग्रेस का ऋषिकेश में 3 दिन मंथन शिविर चला, बहुत सारी चीजें निकल गई और 2022 के लिए रोड मैप निकला। हमारे साथ मौजूद है चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। सर, ऋषिकेश में बैठक हुई, एक एजेंडा निकला कि 2022 में कांग्रेस कैसे सत्ता पे आएगी और एकजुट होकर जाएगी। किस तरीके से आपने वो पूरा मंथन से अमृत की बहुत सारी बूंदें निकली हैं और वो अमृत कांग्रेस के लिए भी ताकतवर है, कांग्रेस को भी शक्ति देगा और कांग्रेस से ज्यादा उत्तराखंड के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और जो शोषित पीड़ित वर्ग हैं उनके लिए, हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग है, दूसरे वर्ग हैं, उन सब वर्गों के कल्याण का दस्तावेज वहां से निकला है। सर, एक नारा दिया गया वहां पर, किस तरीके से नारा था और सबने एकजुट होकर, क्योंकि लगातार भाजपा कह रही थी कि कांग्रेस के नेता एकजुट नहीं है, लेकिन वो दिखा दिया मंच पे कि सभी नेता एकजुट है और सभी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, भाजपा की एकजुटता जो है डंडे के बल पर है, हमारी एकजुटता भावना के बल पर है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, विचार अलग अलग होते हैं, ख्याल अलग अलग होते हैं, अपनी बातों को लोग कहते हैं, फिर अनंतोगत्वा जो पार्टी की सम्यक नीति बनती है उसके साथ सभी खड़े होते हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि महाविनाश शिविर था, ना कि मंथन शिविर था, कांग्रेस एकजुट नहीं है, आरोप लगाया कांग्रेस पर उन्होंने। त्रिवेंद्र सिंह जी को तो कम से कम नहीं कहना चाहिए। वो पहले राज्य के लोगों को बताएं उनकी पार्टी ने उनको निकाला क्यों है? फिर उनके छोटे भाई तीरथ सिंह को क्यों निकाला, और वो तो तीसरे को पुष्कर धामी जी को भी निकालने की तैयारी हो गई थी। कुछ मूछू वाले, कुछ दाढ़ी वाले सब लग गए थे काम पर जो है, लेकिन चौथा मुख्यमंत्री राज्य को मिलते मिलते बच गया। ये थे हरीश रावत, जिनका कहना है कि जो 3 दिवसीय का शिविर था उससे अमृत निकला और वो अमृत 2022 में कांग्रेस की सत्ता कब जाएगा और कहीं ना कहीं एक बार फिर से उत्तराखंडियत को भी बचाएगा। किशोर रावत, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड कांग्रेस के 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों में से भुवन कापड़ी रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद पत्रकारों से बातचीत की। भुवन कापड़ी ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, लेकिन उत्तराखंड में सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता के हित में हो। रोजगार का दम भरने वाली बीजेपी सरकार में भी लाखों युवा बेरोजगार हैं। सरकारी विभागों में काफी पद खाली पड़े हुए हैं, जिस पर सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की ओर से महंगाई के अलावा कुछ काम नहीं किया गया और कांग्रेस सरकार इन्हीं मुद्दों को लेकर 2022 में होने वाले चुनाव में घर घर जाएगी और बीजेपी की ओर से किए गए झूठे वादों का खुलासा करेगी। मसूरी में जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में समस्त विभागों के अधिकारियों की ओर से मसूरी की राजमंडी वाल्मीकि बस्ती में पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। सरकार की ओर से चलाई जा रही अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राजमंडी में रहने वाले लोगों ने एसडीएम के सामने क्षेत्र में पेयजल, बिजली और सड़क की समस्या से अवगत करवाया। राजमंडी क्षेत्र में नगर पालिका परिषद में कार्यरत स्वच्छता कर्मचारियों के आवासों की खस्ताल के बारे में बताया। लोगों द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र न होने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात कही। लोगों ने बताया कि राजमंडी में एक बड़ा सरकारी नाला है जो कि गंदगी से पटा रहता है। ऐसे में नाले को साफ करने के साथ ही अंडरग्राउंड करने की मांग की गई। एसडीएम मसूरी मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजमंडी में रहने वाले लोगों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाए।
टीकाकरण में हो रहे पक्षपात को लेकर अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा और कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि कोरोना महामारी के चलते देश की दशा बहुत ही दुखद स्थिति में है और टीकाकरण में कमी होने के कारण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन प्रोसेस में भी बहुतों को स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं और जिस कारण टीकाकरण बहुत ही धीमी गति से हो रहा और अधिकतर 18 से 44 वर्ष की आयु वालों को वैक्सीन नहीं लग पाई है। और पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि टीकाकरण में भी पक्षपात किया जा रहा, जो कि निंदनीय है। बीजेपी के पार्षदों को वैक्सीनेशन कैंप लगाने की अनुमति प्रदान की जा रही, लेकिन अन्य पार्षदों को वैक्सीनेशन कैंप लगवाने की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, जो कि भ्रष्टाचार से कम नहीं है। और अपना प्रचार करने के लिए वैक्सीनेशन कैंपों में बीजेपी के बैनर लगाए जा रहे हैं, टोकन दिए जा रहे हैं जो कि संवैधानिक नहीं है और बैनर और टोकन हटाए जाएं। साथ ही पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि हजारों लोग रोजाना टीकाकरण शिविर में आवेदन कर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। देहरादून में आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान युवाओं को रोजगार देने के मामले पर बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला। रविंद्र जुगरान ने कहा कि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार युवाओं को पूरी तरह से रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। पिछले 4.5 सालों में बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, जबकि युवा रोजगार के लिए सड़कों पर भटकते रहे। 2017 के विधानसभा चुनावों में युवाओं को रोजगार के वादे को लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई और 6 महीने के भीतर सभी रिक्त पदों को भरने के साथ नए पदों के सृजन का भी दावा किया था। प्रचंड बहुमत की सरकार ने 4.5 वर्षों में पूर्व 2 मुख्यमंत्रियों ने हर वर्ष ये कहा कि हम इस वर्ष को रोजगार वर्ष मना रहे हैं, लेकिन 4.5 वर्षों में 1000 विज्ञप्ति भी नहीं निकली। 50,000 पद रिक्त हैं समूह ग, घ, इससे नीचे के। पीसीएस की परीक्षा 5 साल से नहीं करा पा रहे हो, विज्ञप्ति नहीं निकल पा रही है। 2016 के बाद से विज्ञप्ति नहीं निकली। जो सीएमआई के मानक हैं, जो आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि पिछले 4.5 वर्षों में बेरोजगारी 5 गुना अधिक बढ़ गई है। आप कर क्या रहे हैं उत्तराखंड के अंदर? प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ रोजगार के विषय पर छलावा। आम आदमी पार्टी पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी झूठों की पार्टी है और बरगलाने वाले लोगों की पार्टी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड उनके बरगलाने में आने वाला नहीं है और केजरीवाल विज्ञापन वाली राजनीति करते हैं, दिखावे की राजनीति करते हैं। साथ ही प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को पहचान लिया है। आम आदमी पार्टी पर पूर्व सीएम ने हमला बोला है। और सावन की महाशिवरात्रि पर शहर से लेकर देहात तक सभी शिवालयों और मंदिरों में जलाभिषेक की तैयारियां नजर आई। सभी शिवालयों को भव्य तरीके से सजाया भी गया। शिवालयों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। उत्तराखंड सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा की रोक के बाद भी शिव भक्त गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचते हुए नजर आए। कोविड नियमों के साथ ही देवालयों में जलाभिषेक करने की मंदिर प्रबंधन समितियों ने श्रद्धालुओं से अपील भी की और साथ ही महाशिवरात्रि पर ब्रह्म मुहूर्त में ही देवालयों और शिवालयों में जलाभिषेक भी किया गया। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शिवरात्रि, सभी तिथियों हर महीने की सभी त्रयोदशी तिथियों को शिवरात्रि कहा जाता है। श्रावण के महीने में भगवान यही हैं, ये सबको ज्ञात है। इसलिए इस मंदिर में विशेष तौर से दूर दूर से लोग भगवान शिव का सानिध्य क्षण भर के लिए भी पाने के लिए यहाँ पे भगवान शिव पे जलाभिषेक करते हैं। सर, ये हरिद्वार की एक पहचान है कि ऐसी मान्यता है कि राजा दक्ष प्रजापति का ये मंदिर है और मान्यता ये है कि पूरे साल के अंदर 1 महीना हमारे भोलेनाथ भगवान जी यहाँ वास करते हैं और इसलिए यहाँ अपार भीड़ होती है।
ऋषिकेश में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा हमला बोला है और कहा कि ये 3 दिवस चिंतन शिविर नहीं बल्कि महाविनाश शिविर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस में इतने ज्यादा नेता हो गए हैं कि अगले महाविनाश की तरफ बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस नेतृत्वहीन पार्टी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। कोटद्वार नगर निगम के खाते से 23 लाख की धनराशि उड़ाने का मामला सामने आया। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नगर निगम के पूर्व में जारी 2 चेकबुक में नगर आयुक्त और लेखाधिकारी के जाली हस्ताक्षर कर यह धनराशि निकाली गई और नगर आयुक्त की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटद्वार नगर निगम की गठन 3 वर्ष पहले हुआ था। निगम के गठन से पूर्व सभी बैंक खातों का संचालन नगर पालिका कोटद्वार के नाम से होता था। इसी क्रम में कोटद्वार नगर पालिका ने 1979 में बैंक ऑफ इंडिया की कोटद्वार शाखा में एक खाता खोला। नगर निगम के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पर थाना कोतवाली में अभियोग दर्ज हुआ है। अब अभियोग दर्ज होने के बाद विवेचना होती है, तो इस बारे में कोई चीज़ हम अभी कहें वो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि विवेचना में विवेचक अपनी कोई राय न पेश करे। ये मामला मैंने कुछ हम जैसे कि नगर निगम का जो काम है उन कामों के सिलसिले में मैंने पासबुकें चेक करी कि किस खाते में हमारा कितना बजट है और ये 2 तारीख शाम की बात है जब मैं चेक कर रहा था, तो उससे देखने में मिला कि जो फर्में हमारे यहाँ इनरोल्ड नहीं हैं और जिन लोगों के हमारे यहाँ नाम भी नहीं है वो उन लोगों के नाम पे जो है हमारे कुछ चेकों का भुगतान हुआ है। जैविक खेती को बढ़ावा देने और काश्तकारों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि के लिए जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को बीते साल नेपियर घास की नर्सरी तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत नर्सरी में तैयार नेपियर घास का सभी 9 विकास खंडों में कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि पर रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय के नजदीक बुढ़होगी गांव में कृषि विभाग की ओर से आयोजित पौधारोपण और कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने टिश्यू कल्चर से तैयार नेपियर घास, अंजीर, शहतूत, बामुरा की पौध का रोपण किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने गांव के काश्तकारों को कृषि यंत्रों का वितरण भी किया। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।